हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको रावणासुरा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिम्कॉक्स फार्मा कंपनी के एमडी विजय तलवार नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है। रास्ते में वो पुलिस चेकिंग के पास रुकता है तो उसके पास एक छोटा सा बच्चा गुब्बारा बेचने के लिए आता है। बच्चा गुब्बारा लेने की बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर विजय गुब्बारा लेने से मना कर देता है, तो वहाँ गुब्बारा फट जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है। विजय तलवार एक साइंटिस्ट राधा कृष्णन से मिलने आया है और विजय सभी लोगों के सामने राधा कृष्णन को मार देता है। अब हम शहर की मशहूर वकील कनिका को देखते हैं। आज जज जिस केस का फैसला सुनाएंगे वो केस कनिका अपने जूनियर वकील रविंद्रन की वजह से हार जाती है, क्योंकि रवि गलती से गलत विक्टिम को उठाकर ले आया था और कनिका रवि से बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ में पता चलता है कि कनिका रवि की एक्स गर्लफ्रेंड थी और कनिका ने अपने सीनियर वकील शेखर से शादी कर ली थी, क्योंकि रवि कोई काम नहीं करता था। अब हमें रवि के पापा हॉस्पिटल में एडमिट दिखाए जाते हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी है और वो हमेशा पिछली डॉक्टर शांति का नाम लेते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि विजय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तभी विजय की बेटी हरिका कनिका के पास केस लड़ने के लिए आती है, पर कनिका केस लेने से मना कर देती है, क्योंकि मर्डर करते हुए इस केस का वीडियो है। तो हरिका रवि से बोलती है कि मेरे पापा ने मर्डर नहीं किया है। रवि को हरिका बहुत अच्छी लगती है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो कनिका के पैरों में गिरकर और किसी भी तरह उसे मना लेता है। अब हम एसीपी हनुमंत राव को देखते हैं, जो अभी कुछ दिनों से छुट्टी पर हैं और उनका कुछ टाइम बाद रिटायरमेंट है। वहीं उनके पास डीआईजी नरसिंह मूर्ति का कॉल आता है और वो राधा कृष्णन वाले केस को सॉल्व करने के लिए उनसे कहते हैं। रवि हरिका के साथ विजय से मिलने जाता है, तो विजय बताता है कि उस रात चेकिंग पर एक बच्चा गुब्बारा लेकर आया और गुब्बारा फूटने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं कहीं बाहर आउटडोर पे था और जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया वैसे ही पुलिस ने ट्रैक करके मुझे पकड़ लिया, जबकि मैंने राधा कृष्णन का मर्डर नहीं किया है। रवि बताता है कि इस बात पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी में तुम्हारा चेहरा और फिंगरप्रिंट्स दोनों पाए गए हैं। वहीं एसीपी हनुमंत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डीआईजी को बताते हैं कि विजय ने ये मर्डर नहीं किया, उसे कोई फंसा रहा है। रवि का अपोजिशन लॉयर रवि से बोलता है कि तुम इस केस को हार जाओगे, क्योंकि सीसीटीवी में मारते हुए विजय का वीडियो है। तो रवि हरिका को इम्प्रेस करने के लिए हरिका के साथ अपोजिशन लॉयर के पास पहुंचता है और बोलता है कि पुलिस के हिसाब से मर्डर करते हुए विजय के हाथ में जख्म होंगे और क्राइम स्पॉट पर ब्लड होना चाहिए, पर पुलिस को ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब विजय ने मर्डर नहीं किया। ये सुनकर हरिका बहुत इम्प्रेस हो जाती है और अपोजिशन लॉयर वहाँ के सारे ब्लड डीएनए टेस्ट के लिए बोल देता है और विजय का ब्लड मैच कर जाता है। ये सब जानने के बाद हरिका रवि से गुस्सा हो जाती है। अब हनुमंत इस तरह के 10 साल के केसेस को अपनी टीम से ढूंढने के लिए बोलता है। इन्हीं में एक ऑफिसर रूही को ऐसा सेम केस मिल जाता है, जिसमें राउडी बंदूक पहलवान ने निर्मला के साथ लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसके अगले ही दिन निर्मला का मर्डर हो गया। बंदूक पहलवान बार बार यही बोल रहा था कि उसने मर्डर नहीं किया। वो रास्ते से कहीं जा रहा था तो एक बच्चा बैलून बेचने आया और वो बैलून फट गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया और सुबह पुलिस उसे निर्मला के मर्डर केस में पकड़ ले गई। इस केस में और भी डिटेल जानने के लिए हनुमंत बंदूक पहलवान के भाई गोली पहलवान के पास जाता है, तो गोली पहलवान बताता है कि उसके पास एक आदमी आया था और वो हम दोनों का स्टैचू लंदन में बनाना चाहता था और इसलिए वो हमारा नाप ले गया। हनुमंत को सीसीटीवी चेक करने के बाद उस आदमी का वीडियो मिल जाता है। जब हनुमंत ये वीडियो जाकर हरिका को दिखाता है तब वो बताती है कि इसका नाम साकेत है और ये मेरे पापा से भी मिलने आया था। हनुमान साकेत से इंक्वायरी करने के लिए उसके घर जाता है, तो साकेत वहाँ से भागने लगता है। तभी रूही उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और वहाँ गोली पहलवान आ जाता है और रूही को गन पॉइंट पर रखकर साकेत को वहाँ से ले जाता है। जब गोली पहलवान साकेत को लेकर वहाँ से भाग रहा था तभी हनुमंत एक बोतल फेंक कर मारता है, जिससे गोली पहलवान के हाथ पर चोट आ जाती है। अब गोली पहलवान वहां से निकलकर डीआईजी को उसी के ऑफिस में गोली मारकर वहां से भाग जाता है और साकेत के फ्लैट पर आ जाता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट सामने आता है। अभी तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे मर्डर मास्क पहनकर रवि ने किए हैं। दूसरी तरफ डीआईजी के मर्डर की वजह से शहर में डर का माहौल है, इसीलिए सीएम होम मिनिस्टर मुत्तू रेड्डी को बहुत सुनाते हैं
और मुत्थू रेड्डी सीएम से बहुत नफरत करता है। अब पुलिस गोपी पहलवान को उठा लाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तब वो बताता है कि वो कल अपने फ्रेंड के बेटे की बर्थडे पार्टी में था। वहीं मेरे पास एक बैलून आया और फूट गया, जिसके कारण वहीं मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो आप लोग मुझे यहाँ उठा लाए। वहीं हनुमंत को पता चल जाता है कि साकेत एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसने कई फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट का काम किया है। लेकिन एक एक्टर ब्रह्मानंद ने साकेत के खिलाफ रिपोर्ट की थी, क्योंकि जिस फिल्म के लिए ब्रह्मानंद ने एक्टिंग करने से मना किया था, तो साकेत ने ब्रह्मानंद का फेस मास्क बना दिया था और इस केस में लेन देन करके उसे वहीं दबा दिया। वहीं पर साकेत रवि से मिलता है और रवि को साकेत का टैलेंट बहुत पसंद आता है, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और साकेत अपनी गर्लफ्रेंड जानू से भी रवि को मिलवाता है। तभी रवि साकेत को बेहोश कर देता है और जानू को किडनैप कर लेता है और उसे कहीं दूर किसी बिल्डिंग में जंजीरों से बांध कर रखता है और साकेत को अपना काम करवाने के लिए ब्लैकमेल करता है। अगले दिन हनुमंत रवि के पास ब्रह्मानंद की फाइल देखने आता है, क्योंकि इस केस को कनिका देख रही थी। तभी हनुमंत रवि के हाथ में वही चोट देख लेता है जो उसने गोली पहलवान के हाथ पर मारी थी, जिससे हनुमंत रवि पर शक करता है। तो रवि बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मुझे सारे कानून आते हैं और कानून को सबूत चाहिए होता है और तुम मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाओगे। हनुमंत ये बात जाकर हरिका को बता देता है और रवि से दूर रहने के लिए बोलता है। ये सब जानने के बाद हरिका रवि की असिस्टेंट से सारी जानकारी ले लेती है, तो रवि हरिका को मारने का प्लान बनाता है। रवि शेखर के ड्रिंक में दवा मिलाकर उसे बेहोश कर देता है और उसका मास्क बनवा लेता है। तभी रवि शेखर के मोबाइल से हरिका को मैसेज करता है। वो उसके पापा को छुड़वाने के लिए बोलता है, तो हरिका शेखर को अपने घर बुलाती है। रवि वहां पहुंच जाता है और अपना चेहरा दिखाकर हरिका को मार देता है। नेक्स्ट डे पुलिस शेखर को अरेस्ट कर लेती है। अब हमें मूवी में दिखाते हैं कि रवि हरिका की डेड बॉडी लेने गया है। वहीं एसीपी हनुमंत भी आया है, तो हनुमंत बोलता है कि मर्डर करते हुए कोई तो सबूत तुमने छोड़ा होगा। तो रवि बोलता है कि वहाँ सारे सबूत शेखर के खिलाफ हैं। अब रवि अपने दोस्त रघु के साथ साकेत से मिलने आता है, तो साकेत रवि पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने इतने सारे मर्डर किए और उसने भी उसका साथ दिया। तो रवि साकेत को धमकाने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे कब्जे में है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुनकर साकेत डर जाता है। नेक्स्ट सीन में रवि जानू के पास आता है, तो जानू वहाँ से भाग रही होती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रवि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। जब डॉक्टर जानू को देख रहा था, तब वो डॉक्टर से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। इतने में ही रवि वहाँ आ जाता है और जानू को वहाँ से ले जाने लगता है, तो डॉक्टर को थोड़ा शक हो जाता है और डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब पुलिस हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि ये साकेत की गर्लफ्रेंड है और रवि ने इसे किडनैप करके साकेत से मास्क बनवाए हैं। अब रवि हनुमंत को मारने का प्लान बनाता है और डॉक्टर का मास्क बनवा लेता है, पर यह बात साकेत हनुमंत को बता देता है। जैसे ही डॉक्टर हनुमंत के रूम में आता है, तो हनुमंत फायरिंग करने लगता है और डॉक्टर रूम से भागने लगता है। भागते हुए हनुमंत डॉक्टर को मार देता है। जब हनुमंत डॉक्टर का मास्क हटाता है, तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो रियल डॉक्टर था। एक्चुअल में जब साकेत हनुमंत को सारी बातें बता रहा था, तब रवि ने सुन लिया था, तो डॉक्टर को ही रवि ने भेज दिया था और रियल डॉक्टर को मारने की वजह से हनुमंत के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है। दूसरी तरफ जब रवि साकेत के पास आता है, तो साकेत रवि को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और रवि के मोबाइल से मैसेज करके रघु को एक लोकेशन पर बुला लेता है और फिर से मैसेज करके जानू के पास जाने के लिए बोलता है और रघु को फॉलो करके साकेत जानू तक पहुंच जाता है। वहीं साकेत और रघु के बीच फाइट दिखाई जाती है और साकेत जानू को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। तभी वहां रवि आ जाता है। साकेत और रवि के बीच यहाँ खूब फाइट दिखाई जाती है और रवि जानू को भी मारने लगता है और यहीं सीन कट हो जाता है। रवि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो बताती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तभी वहाँ हनुमंत अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है, तो रवि अपनी ही गर्लफ्रेंड को पॉइंट आउट कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद रवि रूही के घर आता है और उसे बहुत डराने धमकाने लगता है और इस केस से दूर रहने के लिए बोलता है। तो डर की वजह से रूही हनुमंत को लेटर देकर इस केस से दूर चली जाती है और इस लेटर में रवि के पिता रामचंद्रन के बारे में हॉस्पिटल का नाम लिखा था।
तो हनुमंत रामचंद्रन से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ जाकर हनुमंत को पता चलता है कि ये हमेशा अपनी पहली डॉक्टर शांति का नाम लेते रहते हैं, पर किसी ने पिछले साल शांति का मर्डर कर दिया था। अब हनुमंत शांति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है और वो रवि के पास्ट के बारे में जान जाता है। फिर हनुमंत रवि को लेकर जंगल में जाता है। तभी हनुमंत बताता है कि रवि क्यों सारे मर्डर्स कर रहा था। एक्चुअल में 20 साल पहले रविचंद्रन की कंपनी सिम्कॉक्स फार्मा ने डायबिटीज़ की दवा बनाई थी, पर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे और इसी वजह से विजय ने साइंटिस्ट राधा कृष्णन को रुपए देकर दवा को पेटेंट करा लिया था और मार्केट में सप्लाई कर दी थी। इस दवा को यूज करने से लोगों को भूलने की बीमारी होने लगी और ये बात डॉक्टर शांति को पता चल जाती है। तब डॉक्टर शांति रवि के पिता का इलाज कर रही थी। उस टाइम रवि और उसकी बहन छोटे थे। इस दवा का यूज करने से रवि के पिता को डायमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई थी और उन्होंने अपनी बेटी को छत से नीचे गिरा दिया था और उनकी बेटी की वहीं मौत हो गई थी। बहुत सालों तक रिसर्च करने पर शांति को पता चल जाता है कि इस दवा का मालिक रामचंद्रन है और इसी दवा की वजह से बहुत से लोग मारे गए। डॉक्टर शांति ने रामचंद्रन के खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी और ये सारी बातें डॉक्टर रवि को भी बता देती है। शांति हरिका के पास सारी बातें बताने के लिए जाती है तो हरिका इस दवा को क्लिनिकली टेस्टिंग के लिए भेजती है, पर ये सब मिलकर ये टेस्टिंग अनाथ बच्चों पर करते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चल पाए। इस दवा की वजह से बहुत से बच्चे मारे गए और कुछ को भूलने की बीमारी हो गई। हरिका सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर शांति को 2 करोड़ रुपए में खरीदना चाह रही थी, लेकिन शांति ऑफर लेने से मना कर देती है और उसने कोर्ट में केस भी कर दिया। इस केस को हरिका की तरफ से शेखर लड़ रहा था और शेखर डॉक्टर शांति को मारने के लिए बोलता है। तो ये लोग बंदूक पहलवान और गोली पहलवान को हायर करते हैं। इन लोगों ने पहले शांति का रेप किया और उसको मारते हुए वीडियो बना ली और हरिका को सेंड कर देते हैं। अगले दिन शांति की बॉडी कचरे में रवि को मिलती है। इस केस में 2 मासूम लड़कों को फंसाकर डीआईजी उन्हें एनकाउंटर करके मार देता है। तभी रवि ने डिसाइड किया था कि वो इस केस से रिलेटेड सभी लोगों को मार देगा। अब उसका टारगेट होम मिनिस्टर था, क्योंकि उसी ने ही अपनी पावर का यूज करके इस केस को दबा दिया था। तो हनुमंत उसे ऐसा करने के लिए रोकता है और बोलता है कि कानून में रहकर हम उसे सज़ा दिलाएंगे, पर रवि जानता है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो रवि वहाँ से चला जाता है। पार्टी में रवि उसे बेहोश कर देता है और साकेत आकर उसका नाप ले लेता है। ये बात साकेत मुत्थु रेड्डी को जाकर बता देता है और उसका फेस मास्क दिखाता है और साकेत बोलता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड को बचा लो। तभी मुत्थु रेड्डी के दिमाग में एक प्लान आता है। वो साकेत से रवि का मास्क बनाने के लिए बोलता है ताकि रवि के फेस का यूज करके वो सीएम को मरवा सके और सारा इल्ज़ाम रवि पर आ जाए। जब रवि साकेत के पास जाता है तो देवराज, जो होम मिनिस्टर का राइट हैंड होता है, रवि को बेहोश कर देता है और रवि का मास्क लगाकर देवराज सीएम को मारने के लिए जाता है। रवि को जब होश आता है तब वो एक सिक्योरिटी वाले कमरे में कैद था। हमें यहाँ बहुत भयंकर फाइट दिखाई जाती है और रवि सबको बहुत मारता है और देवराज को भी वहीं मार देता है। रवि सीएम के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर मुत्थु रेड्डी को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी सारी पुलिस फोर्स रवि को पकड़ने के लिए बोलती है, वहीं मीडिया भी होती है। तभी वहाँ पर रवि देवराज की बॉडी को लेकर आ जाता है और वो भी मास्क पहने था। तो रवि बताता है कि मैंने मुत्थु रेड्डी को नहीं मारा, मैं तो बेहोश था और वहाँ मेरा मास्क पहनकर देवराज ने मारा है। तभी यहाँ साकेत आ जाता है और वो भी रवि के फेवर में ही बोलता है कि मुझसे सारे मास्क देवराज ने बनवाए थे और उसी ने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया था। रवि बोलता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में देवराज को मार दिया, नहीं तो ये मुझे मार देता। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब साकेत अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने गया था तब रवि ने सारी सच्चाई उसे बता दी, इसलिए साकेत ने रवि का साथ दिया और रवि सारे मर्डर करने के बाद में भी बच गया। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि रवि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसके साथ खुश रहने लगता है। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।